जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि राम के बन जाने के बाद राम के पीछे लगे हुए नगर के अबाल वृद्ध नर नारी और महाराज दशरथ और कौशल्या को राम ने देखा। सुमंत्र से कहा कि अप्रत शीघ्रतापूर्वक हाँकें, अन्यथा ये जो लोग अशक्त हैं, जिनकी मानसिक दशा उद्विग्न है, ऐसे महाराज और महारानी, माता पिता एवं आसक्त पुरुषजन को कष्ट होगा। सुमंत्र जी ने राम की बात मानी, रथ को तेज उन्होंने चलाया। मंत्रियों ने महाराज दशरथ को समझाने का प्रयत्न किया कि जिनके लौटने की आशा की जाती है उनके साथ बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। महाराज दशरथ किसी तरह लौटना स्वीकार किए, परंतु मूर्छित होकर गिर गए। बहुत सारे पुरुषजन मन को भगवान श्री राम के पीछे लगा, शरीर से ही लौटे हैं। अर्थात शरीर की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, भोग होते हैं, ये मन के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। अर्थात इस संकल्प के साथ वे लौटे कि राम आपके आने तक मुझे शरीर के किसी प्रकार के भोग से प्रेम नहीं रहेगा। देवी कौशल्या महाराज दशरथ को सहारा देने के लिए बढ़ी। कैकेयी भी सहारा देने का प्रयास की, जिसे महाराज दशरथ ने यह कहते हुए कि तुम्हारे साथ जो हमारे संबंध थे, सारे संबंध हमने समाप्त कर दिए, मेरे शरीर को स्पर्श न करो, और यदि तुम्हारी योजना के अनुरूप भरत राज सत्ता स्वीकार करते हैं तो उन्हें मेरा श्राद्ध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा। अपने सेवकों से उन्होंने निवेदन किया कि कौशल्या के भवन में ले चलो, क्योंकि वहीं मुझे शांति मिलेगी। कौशल्या और महाराज दशरथ दोनों विलाप कर रहे हैं। महाराज दशरथ के आंखों से देखने की क्षमता समाप्त हो गई। या यूं कहें कि राम के जाने के बाद इस संसार को देखने की अब इच्छा ही उनकी नहीं रही। जब आप पूरे मनोयोग से किसी भी विषय के विधि या निषेध के संबंध में संकल्प लेते हैं तो आपकी इंद्रियां आपके संकल्प का अनुगमन करती हैं। हाँ, देवी कौशल्या जो कैकेयी के आने के बाद से महाराज दशरथ के अंगों के स्पर्श से वंचित रहीं, आज महाराज दशरथ ने कहा कि देवी, आप मेरे अंगों का स्पर्श कर अपनी उपस्थिति का भान करें। राम के वन्य जीवन के संभावित कष्टों का अनुमान कर देवी कौशल्या भिन्न भिन्न प्रकार से विलाप कर रही हैं। देवी सुमित्रा धैर्य धारण कराती हुई कहती हैं कि देवी, कुश चीरत धर्म वीरम गच्छन्तम अपराजितम सीते वानुगता लक्ष्मीस्तस्य किम नाम दुर्लभम। राम वीर हैं, अपराजेय हैं। सबसे बड़ी बात है
कि लक्ष्मी स्वरूपा उनकी पत्नी सीता उनके साथ है। अनुरागिनी पत्नी का साहचर्य जिसके जीवन में प्राप्त हो, उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। आज वैवाहिक जीवन के तनाव को देखकर मन में विचार आता है कि आखिर आज की स्त्रियां, आज की पत्नियां अपने पति के प्रति अनुरागिनी नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है श्री सीताराम विवाह के संदर्भों को आप देखेंगे तो बात समझ में आएगी। श्री सीताराम ही नहीं, महाराज जनक के चारों पुत्री और महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का जो विवाह हुआ, इसकी चर्चा हो चुकी है। फिर भी मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि विवाह वेदी पर बैठे वर वधू के जोड़ों के साथ गोत्रोच्चार तक की क्रिया संपन्न हो चुकी थी। जो विवाह परंपरागत ढंग से होता है उसमें गोत्रोच्चार की एक परंपरा है कि एकाएक महाराज जनक ने निवेदन किया कि विवाह आज रोक दिया जाए, क्योंकि मघा नक्षत्र है, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया जाए। महाराज जनक की इच्छा का आदर करते हुए विवाह को रोक दिया गया। तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त का अर्थ गोधूलि काल। वृश्चिक राशि के सूर्य हैं। वृष राशि समाप्त, वृष लग्न समाप्त होकर मिथुन लग्न का प्रवेश होता है तो विवाह होता है। उस काल विशेष में जो विवाह होता है, उस विवाह का प्रभाव क्या होता है? कुलद्वय शुभा प्राप्ता तथा जीतु मोदये। मिथुन लग्न में जिस कन्या का विवाह हो वो अपने पिता कुल और पति कुल दोनों कुल के गौरव का संवर्धन करने वाली होती है। वहीं मिथुन लग्न का प्रथम नवमांश तुला का नवमांश होता है, उसका परिणाम होता है अत्यर्थ पुत्रवती शुभगा साध्वी च। जिस कन्या का विवाह तुला के नवमांश में होता है वह पुत्रवती होती है, धनवती होती है, परमार्थी होती है और सौभाग्यवती होती है। किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य अनुकूल पति का होना होता है। जहां पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के विचारों के संपोषक होते हैं, वहां साधन के अभाव में भी जीवन बड़े आनंद के साथ व्यतीत होता है, क्योंकि हमारे यहां विवाह आनंद का विषय है लेकिन साधना का भी विषय है। आनंद और सुख में एक मूलभूत अंतर होना चाहिए। सुख अपनी अनुकूलता का आग्रही और उस आग्रह के कारण दूसरे पक्ष पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का चिंता न करना, ये सुख है। आनंद अपनी अनुकूलता के पहले सामने वाले की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना और उससे स्वयं के अनुकूल अनुभव करना, यही आनंद है। विवाह संपन्न होने के बाद चतुर्थी क्रम में
वर एक मंत्र बोलता है जिसका अर्थ होता है कि देवी, मैं अपना मन, अपना चित्त, अपनी मज्जा, अपनी हड्डी, ये सब आपके प्राण आदि से एकाकार करूंगा, और जब एकाकार हो जाएगा तो आप मेरी पत्नी हो जाएंगी। फिर आपका उपहास करने वाला कोई चाहे कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, वह शत्रु होगा हमारा। मात्र सिंदूरदान करने से ही कोई पत्नी नहीं हो जाती। कन्यादान, जो पाणी ग्रहण जिसे कहते हैं, ये विवाह करने की अनुज्ञा है पिता की ओर से, कन्या के पिता की ओर से अनुज्ञा है। अब इसको लेकर के नौ बुद्धिवादियों ने बड़ी वितंडा खड़ा करी महाराज कि कन्या इस तो कोई वस्तु होती नहीं कि उसे दान किया जाए। वो दान नहीं किया जाता, उसे दान करना नहीं कहते, बल्कि एक पिता कन्या को उपस्थित करता है और वर परीक्षण के बाद अनुज्ञा देता है कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह की क्रिया संपन्न करें। विवाह की क्रिया संपन्न हो जाती है सिंदूरदान के साथ। विवाह होने के बाद दोनों जो विवाह वेदी पर पति और पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं, उसे पूर्ण करने के लिए विचार विनिमय करते हैं चतुर्थी क्रम के दिन। और वर ऐसा कहता है, तभी तो जनकपुर से विदा लेती सीता को सखियों ने कहा, पति रुख लखी कर्म अनुसरी हो। पति को कहना न पड़े, आप और आपके पति के मन प्राण इतने एक हो जाएं कि किसी को कुछ कहना पड़े नहीं। जो पति सोचता है वही पत्नी भी सोचती है, जो पत्नी सोचती है वही पति भी सोचता है, तब न एकाकार कहा जाएगा। तो ऐसी पत्नी जिसके जीवन में होती है, किसके जीवन में होती है? वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ एक गुण है, श्रेष्ठ होना एक गुण है कि सामने वाले के किए गए किसी भूल या अपराध के विरुद्ध कठोरतम दंड का नियमन न करे, क्षमा करे, तभी वह श्रेष्ठ हो सकता है। जिस पुरुष में ऐसा गुण होता है उसी की पत्नी अनुरागिनी हो सकती है। तभी तो महाराज जनक ने विश्वामित्र से कहा कि दाशरथी राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का संवर्धन करेगी। जनकपुर की संस्कृति क्या है? महर्षि कणाद ने धर्म की जो परिभाषा दी दो भागों में, लोक अभ्युदय, फिर निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। लोक अभ्युदय कितना हुआ? तो पंचवटी में आए हुए रावण से सीता कहती हैं, जो वो लंका के भोग और ऐश्वर्य का लोभ दिखलाता है, तो कहती है कि जनकपुर से आने के बाद अयोध्या में 12 वर्षों तक मानवोचित कोई ऐसे भोग नहीं है जिन भोगों को मैंने प्राप्त नहीं किया है। श्री राम तो समझा ही रहे थे कि देवी अयोध्या में आप रहिए और यहां की सुविधा भोगिए भारत के अनुकूल होकर। लेकिन धर्म के प्रथम पक्ष को तो सीता सम्यक प्रकार से 12 वर्षों तक जी चुकी थी। बात दूसरे पक्ष की थी, निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। ऐसा क्यों होगा? राज्य पाने की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी श्री राम में। जैसा कि श्री राम स्वयं कहते हैं, बन जाने के पूर्व महाराज दशरथ से आज्ञा लेने जब आते उस समय केवल और केवल
महाराज की आज्ञा और प्रजाजनों के भावनाओं का सम्मान करने के लिए राम ने राज्य स्वीकार करना स्वीकार किया। संसार में जैसा पति होता है वैसी पत्नी हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह की नदियां सागर में जाने के बाद सागर हो जाती हैं। आप प्रशांत तो हो, विराट तो बने। आपकी पत्नी समर्पण कर देगी, और जब ऐसी समर्पित पत्नी आपके जीवन में होती है तो फिर आपके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। उदाहरण, विप्र सुदामा की पत्नी सुशीला है। भागवत के संदर्भ में जब बात होगी तो उसका विशद चित्रण किया जाएगा। तो सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या से कि आपको शोक नहीं करना चाहिए कि राम अकेले बन नहीं गए हैं। हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण आगे आगे चल रहे हैं। सीता जैसी समर्पित पत्नी अनुगमन कर रही है। निवृत्त वनवासम स्तम दृष्टासी पुनरागतम जहि शोकम च मोहम च देवी सत्यम ब्रवीमिते। हे देवी, आपको शोक और मोह का परित्याग कर देना चाहिए। मैं सत्य करें, राम का अयोध्या में पुनरागमन होगा, वन से लौटेंगे, आप देखेंगी। निशम्य तत्लक्ष्मण मातृवाक्यम रामस्य मातुर नरदेव पत्न्यः सद्य शरीरे विननाश शोक शरद गतो मेघ इवाल्पतोयः। सुमित्रा के बहुविध समझाने से महाराज दशरथ की पत्नी राम की माता कौशल्या के शरीर का ताप कम हुआ, शोक कम हुआ। इधर सुमंत्र के द्वारा रथ को तेज करने के बाद बहुतेरे अयोध्या के नागरिकों ने अपने मन को भगवान राम के साथ जोड़कर शरीर को लौटाए। तो जो सशक्त थे वे रथ की गति का अनुगमन करते हुए आगे बढ़े। उन लोगों को लक्ष्य कर करके भगवान राम ने कहा, जा प्रीतिर बहु मानश्च मय्योध्या निवासिनाम पति प्रियार्थम विशेषण भरते सा विधीयता। के अयोध्या के स्नेहीजन, आप मेरे प्रति जैसा प्रेम करते हैं तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही सही भरत के साथ भी वैसा ही प्रेम करना। न संतप्येत जथार्चासो वनवासम गते मयि महाराजस्था कार्यो मम प्रिय चिकीर्षया। मेरे वन आने के बाद महाराज दशरथ को शोक न हो, आप कुछ वैसा ही करें, इसी में मेरी प्रीति है। मेरे प्रति जो आप प्रेम दिखला रहे हैं तो मुझे प्रीति होगी जब आप लौट जाएंगे। जैसा मेरे प्रति विचार रखते हैं वैसा ही विचार भरत के प्रति भी रखें, और महाराज दशरथ के शोक का शमन हो ऐसा आप कोई उपाय करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम के इन उद्बोधनों को सुनकर साथ आने वाले अनेकशः ब्राह्मणों ने और नगरजनों ने आपस में बात करना आरंभ किया। जथा जथा दासरथी धर्ममय वास्त्रितो भवेत। ज्यो ज्यो
श्री राम धर्म के आश्रय लेने में सुदृढ़ हो रहे थे। तथा तथा प्रकृति और रामम पतिम अकामयन, अयोध्या के लोगों ने राजा के रूप में श्री राम की ही कामना की, अर्थात भरत के प्रति सद्भाव रखेंगे, लेकिन भरत को राजा स्वीकार नहीं करेंगे। बात बहुत साफ है। धर्मतः स विदुद्धात्मा वीर शुभ दृढ़ व्रतः उपवाह्यस्तु ओ भरता नापवाह्य पुरात बनम। वृद्ध ब्राह्मणों ने घोड़े से कहा, घोड़े का क्या नाम है? यही उच्च स्त्रवा, जो उच्च प्रकार से सुनता, सारी बातें सुन लेता है। उस घोड़े को लक्ष्य कर करके ब्राह्मणों ने कहा कि जो धर्म का आलंबन लेने वाले हैं, विशुद्धात्मा वीर, शुभ स्वभाव के व्रत में दृढ़ रहने वाले, ऐसे राम का आप वहन करो, परंतु अयोध्या की ओर, वन की ओर नहीं। श्री राम ने इन ब्राह्मणों की बातें सुनी। एवं आर्त प्रलापास्तान वृद्धान प्रलपतो द्विजान। जिस आर्तता के साथ ब्राह्मणों ने घोड़े से ये बात कही, ये बात राम ने सुना। किया क्या? आवेक्ष्य सहसा रामो रथाद अवततार अवतताम, रथ से नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। शेष चर्चा हम लोग कल देखेंगे। आज इसी बात के साथ वाणी को विराम, कि प्रजा किस प्रकार के राजा की कामना करती है। तो जय श्रीमन नारायण, धन्यवाद। शेष चर्चा कल।